सर मेन बात यह है कि इंग्लिश भी रूल से चलती है, और मेरा ये कहना है कि जो इनके एक्सपर्ट की बुक है और मैंने जो रिलेवेंट बुक लगाई थी सर, दोनों सेम हो गई। तो मैं पब्लिशर से तक मेल से बात करी कि इनका आंसर सही है या मेरा आंसर सही है अकॉर्डिंग टू उनकी बुक जो रेन एंड मार्टिन की है। तो पब्लिशर से सर मैंने अपील में लगा के रखा है, मेल के माध्यम से मुझे क्लियरली बताया गया उनके एक्सपर्ट के द्वारा कि मेरा आंसर सही है और क्यों सही है, और इनके जो एक्सपर्ट आंसर ले रहे हैं वो गलत है करके। और उन्होंने सर अपील, अब अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि सर डाउटफुल सिचुएशन हो गई, कंट्रोवर्सी। बुक एक है, मैं पूरा रूल लगा रही हूँ, इनके जो एक्सपर्ट है वो धुंधला पेज लगा रहे हैं। सिमिलर कोई भी सर, इनके जो एक्सपर्ट है अपनी रिपोर्ट में कहीं पर रूल रेगुलेशन नहीं लिखे हैं कि हम आंसर को क्यों ये ले। पैसिव वॉइस में बोल रहे हो ना? पैसिव में कह रहे हैं सर। सर ये Who starts the pump? सर ये प्रेजेंट टेंस। Who starts the pump has to be converted into passive voice. सर ये इज में होगा, वॉज नहीं हो सकता, वाह। टेंस नहीं चेंज होता सर। ये गवर्नमेंट की बुक में भी लिखा हुआ है सर। 8th क्लास का क्वेश्चन है सर ये। पैसिव वॉइस कैसे? पम्प किसने चालू किया था? सर ये इंग्लिश का सवाल है सर, इसमें हिंदी I'm just Sir, want to understand. सर Can we not ask the question? नहीं मालूम, certainly मालूम। I am here to What is your question? Who starts the pump? What Who does starts the pump? He says. means? पम्प कौन चालू करता पंप है? किसके द्वारा चालू किया गया? किया गया नहीं है। धुंधला पन्ना लगाया है सर, जिसमें सेम क्वेश्चन भी नहीं है। धुंधले पन्ने से मेरा मेरिट नहीं डिसाइड हो सकता। गलत कर रहे हैं सर, पूरी चीजें गलत है। हम लोग ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, फिर से कमिटी बनेगी, इट विल री एग्जामिन द थिंग्स, ठीक है ना, फ्रेश कमिटी एंड नॉट ऑफ दीज एक्सपर्ट्स। केस मालोच, द क्वेश्चन इज एज apparently wrong मालोच। उसमें पूछा है कि ये संयंत्र सबसे बड़ा कौन सा है, ये which is the biggest thermal power station of राजस्थान। हाँ, और उसमें ऑप्शन में एक गलत ऑप्शन है, which is a fact, वो गलत हो ही नहीं सकता। और वो वहां पे जो उन्होंने आंसर शीट दी थी उसमें गलत उसका जवाब दे दिया था। जो सर हमारा प्रश्न है, इट इज अ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, इंग्लिश का सवाल है। लेट मी अप्रेज मालोच। हाँ। सर इन्फ्रेंस बेस्ड में रणविजय जजमेंट फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज, जहां पे अपैरेंटली सही और गलत दिखता है वहां पे मालोच द कोर्ट कैन एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन एंड देन मालोच जहां वेयर देयर इन्फ्रेंस हैज टू बी यूज्ड, such questions should be left to the experts. रणविजय में कैटेगोरिकल मालोच, रणविजय के जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। तो इनका केस ये है कि रणविजय के केस में 3 आपको अपॉर्चुनिटी, व्हाई आर सो मच इम्पेशेंट, लेट हिम कंप्लीट। बताइए। So based on that, the honorable court then decided, and that there was a letter from the department which has commissioned the thermal station, saying that this is the largest thermal station, according to which the answer key is wrong. Then the honorable court said nothing doing, you change that option, and according to the correct option, the entire merit was redrawn. अच्छा, But Malach, in the present case, Malach, it is a question of English, Malach, which is inference based. Malach, in cases of inference based Malach, then Malach will have to then again analyze the question, and if Malach thinks that there is some discrepancy, then direct it to the expert committee. ठीक ठीक। अब आप बताइए मैडम। सर मेन बात यह है कि इंग्लिश भी रूल से चलती है, और मेरा ये कहना है कि जो इनके एक्सपर्ट की बुक है और मैंने जो रिलेवेंट बुक लगाई थी सर, दोनों सेम हो गई। तो मैं पब्लिशर से तक मेल से बात करी कि इनका आंसर सही है या मेरा आंसर सही है अकॉर्डिंग टू उनकी बुक जो रेन एंड मार्टिन की है। तो पब्लिशर से सर मैंने अपील में लगा के रखा है, मेल के माध्यम से मुझे क्लियरली बताया गया उनके एक्सपर्ट के द्वारा कि मेरा आंसर सही है और क्यों सही है, और इनके जो एक्सपर्ट आंसर ले रहे हैं वो गलत है करके। और उन्होंने सर अपील, अब अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि सर डाउटफुल सिचुएशन हो गई, कंट्रोवर्सी। बुक एक है, मैं पूरा रूल लगा रही हूँ, इनके जो एक्सपर्ट है वो धुंधला पेज लगा रहे हैं। सिमिलर कोई भी सर, इनके जो एक्सपर्ट है अपनी रिपोर्ट में कहीं पर रूल रेगुलेशन नहीं लिखे हैं कि हम आंसर को क्यों ये ले। What is the basis of your coming to this conclusion that the answer was wrong? हाँ सर, But that finding has been recorded by the expert Malach. How you have to back your judgment, you have to back your decision by reasoning. हाँ बताइए। What was the reasons behind it? हाँ, क्या था आपने उसमें दिखाइए। Sir, annexure R31, page number 3-1 भैया। Sir, page number 9. पेज नंबर 9 है, और इसके लिए जो प्रूफ एक सेकंड, जो हम लोग आंसर जिससे पूछे वही जवाब दें, बीच बीच में आप लोग मत बोलिए। अब बताइए मिस्टर। Sir, R31. The expert writes, the correct answer is option A. एक सेकंड, you are respondent number Respondent 3 Malach. Respondent R31 in the एक संदेह। Sir, correct answer is option A. By whom was the pump started? The option correctly forms the passive voice by using by whom, and eradicate the agent to the agent of option and was as the passive auxiliary verb. Hence, it is recommended that the model answer should be changed to option A. By whom was the pump started? Proof attached. Then he attaches Malach. सर ये अटैच। No, that page number 11. सर What was the question? What was the question? The question was Malach in the next page. The possible passive voice
of the given statement is R. Who starts the pump? By whom was the pump started? लिखा सर है ये वॉज ले लिए, यहाँ पर इज लगेगा बोल रही, क्योंकि सेंटेंस Why? प्रेजेंट टेंस का है। was the pump started? सर ये हो Who ही नहीं starts the सकता। pump? Passive voice में बोल रहे हो ना? जी। Passive में कह रहे हैं सर. सर ये Who starts the pump? सर ये प्रेजेंट टेंस, Who starts the pump has to be converted into passive voice. सर ये इज में होगा, वॉज नहीं हो सकता, वाह। टेंस नहीं चेंज होता सर। ये गवर्नमेंट की बुक में भी लिखा हुआ है सर। Who starts इनको? Who starts? अंदर लीगल क्वेश्चन है आपका, प्राइम फेसी ठीक Sir, से but then again, no. सर 8th क्लास का क्वेश्चन है सर ये। तो passive voice कैसे होगा? एक सेकंड मैडम, आप बहुत इम्पेशेंट हो रही हैं। जस्ट डोंट पैरेलल नहीं, आपसे पूछेंगे ना। लेट हिम फर्स्ट व्हाट क्वेरीज आर Then Manoj, he relies on the reasoning on the What next is the page. answer given by you? सी सर, बाय होम इज द पंप स्टार्टेड। रीजनिंग बताना है। सर इसमें जो स्टार्ट्स है वो प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और इसके अकॉर्डिंग इज आर एम ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। अगर यहाँ स्टार्टेड होता सर तब वॉज वेयर यूज करते। Passive voice. How active and passive voice is differentiated? सर ये मैं अपने एनेक्शन अरे एक मिनट बेटा, Sir, बाबा, Sir, it is ultimately the expert's opinion which would be. हैं? It is ultimately the expert's opinion. Manoj, it's page number 11. He justifies his stance. who starts the pump? Who starts the pump? And पंप कौन चालू करता है? दिस इज द हिंदी आंसर ना? हाँ Sir, अब आपका जो पैसिव फॉर्म है उसका Sir. आंसर देखिए जरा। पंप किसके द्वारा चालू किया जाता है? by whom was the pump started? Is देखिए तो that जरा, has been. पंप किसने चालू किया था? सर ये इंग्लिश का सवाल है सर, इसमें हिंदी आई एम जस्ट Sir. वांट टू अंडरस्टैंड। सर कैन वी नॉट आस्क द क्वेश्चन? नहीं नहीं मालूम, certainly मालूम, I am here व्हाट to इज योर क्वेश्चन? हु स्टार्ट्स द पंप? व्हाट Who डज starts the pump? He says. मींस पंप कौन चालू करता पंप है? किसके द्वारा चालू किया गया? किया गया नहीं है। By whom the pump started? It is Who starts the pump turn into passive? हाँ, पैसे में क्या आएगा? As per the expert, he says, my lord, that एक्सपर्ट का कहाँ है? sir ये पेज नंबर 11 ही होगा page number अच्छा, 11 is ये। the reasoning that I- नेक्स्ट पेज। सेम क्वेश्चन भी नहीं, सेम आंसर भी नहीं। The by whom was the pump started लिख दिया इन्होंने। और ये was क्या हो गया? But who starts the pump? क्या है? The correct answer option is by whom was the pump started? सर इस बुक Professor को Pump. आधी भी लगा दिए हैं, इस बुक को पूरी नहीं लगाया गया है, क्योंकि जहाँ से प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन चालू हो रहा था आई नो और वहां से बुक गायब। by whom was the pump started? Who starts the pump? Yeah, pump चालू करता है। By whom was What the is the function? who was the pump started? Correctly formed the passive voice by whom who indicates the agent is the agent of the action. And what is the passive? Now, what is the basis of it? What is the what is the Reasoning. how do you come to this conclusion? कि And what basis, what material, what literature, or what Manoj, ultimately the there has to be some backing of the Manoj, answer he is given. relying on the particular book which he has written as source, high school English grammar, Sir. and then he has written his finding, Manoj, in the page number 9. नहीं Sir. ये इन्होंने तो मान लीजिए आपके हिसाब से गलत है दिया। अब आप बताइए कि जो आप आंसर जो सही कह रहे हैं उसका रीजनिंग क्या है, उसकी रीजनिंग एक्सपर्ट्स क्या देते हैं? Sir. क्योंकि अल्टीमेटली इज ट्रबलिंग अस आल्सो। Sir, only the issue would be whether was would be used or not, for which he justifies. हाँ The वो option correctly forms passive voice by using by whom to indicate the agent of action, and was the passive auxiliary verb. Therefore, the usage of verb was. What she is submitting that it would be is. सर इज ना हाँ, इनका ये कहना, इनका हमारा ये is है। कहना was है। was है is हाँ, क्योंकि वो सर सर passive auxiliary by whom है? By whom है ना, pump has already started, इसलिए was आएगा. Which he says in the example as well. Brutus stabbed Caesar. Now that passive voice would be Caesar was stabbed by Brutus. आपका सेकंड फॉर्म है, Sir. आपका सेकंड फॉर्म है सर वहाँ। एक मिनट, ब्रूटस स्टैब्ड सीजर लिखा है ना? सर वहाँ Sir. जितने भी बहुत Means- से बार बार सीजर ने ब्रूटस ने सीजर को स्टैब कर दिया। कर दिया। इट हैज ऑलरेडी डन। Sir, इसमें भी start. सेकंड फॉर्म है। Who starts the Second. pump? The pump. स्टार्टेड It होता says तो who starts the pump. Ultimately, Manoj, it would be. स्टार्टेड दोनों में है, इज सर वॉस्ट सर डिफरेंस है। हाँ आप पिटीशन, बताइए आप क्या कह रहे हैं? हाँ सर मैंने सर रूल लगाया, आप पिटीशन में सर सर मैंने पूरे कंक्लूजन दिया है सर कि इसका आंसर क्यों होगा अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन की बुक है सर। लिसन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन।
opportunity given for that. सर The opportunity is going to be more than nothing and just say yes to it. It's been nothing like even one opportunity. It's a real test. It's a random decision of the student for matter. And I think it will be complete on it. We are remanding the matter, हाँ बस fresh committee would constitution and reanalyze the thing. ठीक है ना? If the answers is the same, then it's fine. Malas. Otherwise, otherwise consequences to follow. Yeah. Yes. I'm obliged. Right. ठीक है, हम लोग ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, फिर से कमिटी बनेगी, इट विल री एग्जामिन द थिंग्स, ठीक है ना, फ्रेश कमिटी एंड नॉट ऑफ दीज एक्सपर्ट्स. No, no, different. हाँ सर यस Yes. 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 Give a reasoning. ना Reasoning. With proper Reason. reasons. Proper reason. I understand, Malas. Yes, that's Obliged.